आज से हम यहाँ पर MS वर्ड शुरू कर रहे हैं, तो इसके बारे में आज हम आपको बेसिक जानकारियाँ देंगे कि MS वर्ड को आप कैसे शुरू कर सकते हैं, रिबन क्या होता है और इसका जो बेसिक जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पर, इसको कैसे चलाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, MS वर्ड भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, जो कि ऑफिस में टाइपिंग करते समय लेटर वगैरह बनाने के काम में आता है। और जब आप कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले MS वर्ड आना बहुत ज़रूरी है। आप टाइप करके कोई लेटर टाइप कर पाएँ, चाहे वो केंद्र सरकार की नौकरी हो, चाहे राज्य सरकार की नौकरी हो, या आपका कोई छोटा मोटा ऑफिस हो, तो MS वर्ड की जानकारी आपको सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको यहाँ पर ये जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इसमें कई चीज़ें हैं। सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट 1 -MS वर्ड। तो ये जो ऊपर वाली पट्टी होती है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पर आपकी फाइल का नाम और साथ में सॉफ्टवेयर का नाम दोनों चीज़ें आती हैं, और टाइटल बार में ही आपका जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के तीनों बटन दिए गए होते हैं, और साथ में दिए गए होते हैं ये क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार में वो बटन होते हैं जिनको आप मेन्यू के अंदर से खोल के कहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो सीधे सीधे बटन दे रखे होते हैं, जैसे आपके विंडोज़ 7 में होते हैं क्विक चलाने के लिए। तो यहाँ पर आपको देखो प्रिंट का बटन दे रखा है, सेव का दे रखा है, अंडू का भी है। अगर आप और भी कोई इसमें बटन जोड़ना चाहते हैं तो इसके बराबर में ये जो आपको छोटा सा आइकन दिख रहा है, वो यहाँ से आप उसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप ओपन का भी जोड़ सकते हैं, न्यू का भी जोड़ सकते हैं बटन, और इसके अलावा और भी मोर कमांड ऑप्शंस पे जाके जोड़ सकते हैं। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको फ़िलहाल मैं बता देता हूँ। ये क्विक एक्सेस बार है। यहाँ पर ये जो बटन दिया गया है, इसे ऑफिस बटन कहते हैं। यहाँ पर न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट जैसी सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं। इसके बराबर में ये जो नीचे आपको पट्टी दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं हम रिबन। और रिबन में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, ये जैसे सारे टैब्स दिए गए होते हैं। और हर टैब में अलग अलग तरीके के ऑप्शन आपको मिलेंगे। इंसर्ट में क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है, आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई शेप डालनी है, उसके लिए ऑप्शन है। पेज लेआउट में आपके पेज से संबंधित सारे ऑप्शन आएंगे। इसी तरीके से ये सारे ऑप्शन इस रिबन में दिए गए हैं। इस रिबन को मैक्सिमाइज, मिनिमाइज भी आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते इस रिबन को देखना, तो यहाँ पर इसी आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मिनिमाइज रिबन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये रिबन मिनिमाइज हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ आपको टैब्स दिखाई देते रहेंगे। तो अगर आप रिबन को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से मिनिमाइज़ कर दीजिए। अन्यथा यहाँ पर शो बिलो द रिबन का ऑप्शन दिया गया है। अब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप इसको टिक करेंगे तो रिबन जो है आपके क्विक एक्सेस बार के ऊपर आ जाएगा। अगर आप इसको टिक हटा देंगे तो जो क्विक एक्सेस बार है वो आपका रिबन के ऊपर चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है रूलर, यानी पैमाना। एक आपका यहाँ साइड में दिया गया है और एक पैमाना आपका ऊपर दिया गया है। ये पेज की नाप जोख करने के लिए होते हैं कि आप कितने बड़े साइज़ के पेज पर टाइप करना चाहते हैं। चाहे वर्ड हो या एक्सेल हो, दोनों में पेज सेटअप की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेज सेटअप ठीक से नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ पर टाइप कुछ और करेंगे और प्रिंट आउट में आपका कुछ और गड़बड़ निकल के आएगा। तो पेज सेटअप की जानकारी ज़रूर ले लीजिएगा, हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये जो रूलर है, इसके ऊपर आपको यहाँ पर ये टैब सेट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। टैब सेट करने की भी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो वाइट एरिया है इस पैमाने में, वो आपका टाइपिंग एरिया है। यानी इस पेज को, ये जो डार्क ब्लू है, इस एरिया में आप टाइप नहीं कर सकते हैं। और ये जो वाइट एरिया है, दोनों साइड में आप देख रहे होंगे, तो ये यहाँ पर ये मार्जिन दिए गए हैं। ये पेज मार्जिन होते हैं असल में। और पेज मार्जिन में अब क्या होता है कि आप टाइप नहीं कर पाएंगे, इतनी जगह प्रिंट आउट में छोड़ दी जाएगी। जब आप देखिए, मैं लाइन को इसको एंड में ले जाता हूँ और ये वहाँ से सीधे जहाँ पे मार्जिन दिया गया है वहाँ से नीचे आ जाएगी। उसके आगे आप जो है इसमें टाइप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन, एक पट्टी आपको और दिखाई देगी, इसे स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पर आपको आपके पेज की संख्या दिखाई देती रहेगी। जैसे यहाँ पर अभी दिया गया है पेज 1 of 1, और अगर आपके पास इससे ज़्यादा पेज होंगे तो आपको वहाँ भी दिख जाएंगे। हम यहाँ पर अभी पेज इंसर्ट करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, अब हमने यहाँ पर 3 पेज इंसर्ट किए हुए हैं इस समय। तो आपको यहाँ पर पेज 3 of 3 दिखाई दे रहा है। आप जिस भी पेज पर होंगे ये आपको बताता रहेगा कि हम पहले पेज पर हैं, लेकिन कुल पेज 3 है।
इसके बाद आपको यहाँ पर वर्ड काउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। वर्ड काउंट असल में आपके सारे जितने भी आपने शब्द यहाँ पर टाइप किए हुए हैं उनको सबको काउंट करके दिखाएगा। और वो कैसे दिखाएगा हम आपको दिखा देते हैं। इस समय हमने यहाँ पर इन टोटल 8 शब्द टाइप किए हुए हैं। उसके साथ में कितने स्पेस वाले शब्द हैं, कितने बिना स्पेस वाले हैं, वो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी। ये वर्ड काउंट है, यहाँ पर 3 पेज हैं, 8 शब्द हमने टाइप किए हैं, कुल कैरेक्टर हमने 52 यहाँ पर लिखे हैं और विद स्पेस के कुल कैरेक्टर जो है वो 57 है, पैराग्राफ 3 है, लाइन 3 है। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पर पूरी डिटेल दे देगा। इसके बाद में आपने कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रखी है अपने कीबोर्ड में, तो यहाँ पर और डिस्प्ले के लिए तो यहाँ पर हमने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का इस्तेमाल कर रखा है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद ये सारे लेआउट हैं। ये जो लेआउट है ये प्रिंट आउट लेआउट है। इसके बाद में फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट दिया गया है, वेब लेआउट दिया गया है, आउटलाइन और ड्राफ्ट। इस तरीके से यहाँ पे 5 लेआउट दिए गए हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जूम इन और जूम आउट का बटन। जब आप इस माइनस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट है, यानी आपका पेज का जो डिस्प्ले है वो छोटा होता जाएगा। तीनों पेज आपके या और से भी ज़्यादा जो पेज होंगे वो आपके यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देते रहेंगे। जूम आउट जो आप कर सकते हैं वो 10% तक कर सकते हैं, वो इसकी लिमिट है। 10% से कम आप इसको जूम आउट नहीं कर सकते हैं। और जब आप इसको प्लस करते जाएंगे तो आप इसको 500% तक जूम कर सकते हैं, 500% तक आप इसको जूम कर सकते हैं। तो ये आप अपनी सुविधानुसार इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे इसको। अगर आपको कुछ ज़्यादा बारीक लिखना है तो आप इसको जूम इन और जूम आउट कर लीजिए। तो इस तरीके से ये आपने देखा कि अभी जो इसका बेसिक है वो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर ये अलग अलग टैब्स दिए गए हैं, ये फ़ॉन्ट के सारे ऑप्शन दिए हैं और यहाँ पर एक छोटा सा आइकन भी दिया गया होता है। तो इससे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फ़ॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है, यानी आप फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो सारे ऑप्शंस हैं वो आपके सामने खुल के आ जाएंगे। इसी तरीके से हर रिबन के हर मेन्यू में हर टैब के साथ में एक एक डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। आप देखिए इंसर्ट मेन्यू में जिनमें डायलॉग बॉक्स की ज़रूरत होगी उनमें वो ऑप्शन आपको ज़रूर मिल जाएगा। जैसे ये पेज सेटअप के साथ में भी एक ऑप्शन दिया गया है और पैराग्राफ के साथ में भी एक ऑप्शन दिया गया है। तो आशा है कि ये जो बेसिक MS वर्ड का है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे भी हम आपको ऐसे ही वीडियो बनाते कर दिखाते रहेंगे। और इस पूरे महीने MS वर्ड सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। सीखते हैं इसमें कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, फाइल को सेव कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और ख़ास तौर पे हम जानेंगे कि फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक आपको वाइट कलर का एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये आपका पेज है। टाइपिंग करने के लिए आपको इसमें ये पेज दिया जाता है, ये रूलर बार है जिससे आपको ये पता चलता रहेगा, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें टाइपिंग कैसे करनी है। तो टाइपिंग करने के लिए आप कहीं भी अपने माउस से क्लिक कर सकते हैं, कर्सर से आप उठाकर इसको टाइप कर सकते हैं। इसमें हम हिंदी यूनिकोड का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हिंदी यूनिकोड का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये हमने एक लाइन इसमें जो टाइप की है ये माउस के कर्सर से टाइप की क्लिक करके कहीं भी आप इसको पेज को टाइप करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें कट कॉपी पेस्ट के लिए एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर ये जो क्लिपबोर्ड है, आपको यहाँ पर क्लिपबोर्ड दिखाई दे रहा है, इसमें पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं होम मेन्यू में। तो इनके इस्तेमाल हम देख लेते हैं। पेस्ट ऑप्शन तब काम करेगा जब आप किसी भी वर्ड को कहीं से कट या कॉपी करते हैं। तो मान लीजिए हमें ये आप यहाँ से उठाकर कॉपी या पेस्ट करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आपको माउस से क्लिक करना है और उसको पकड़ के खींचना है, या फिर शिफ्ट का बटन दबाइए और एरो की से इसको आगे या पीछे कीजिए। ये देखिए ये सेलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जब ये सेलेक्ट हो जाए कोई भी आपका शब्द, तो आप इसको कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं सीधे यहाँ से, या फिर कीबोर्ड से कॉपी करने के लिए आप Ctrl+C का इस्तेमाल कर सकते हैं और कट करने के लिए आप Ctrl+X का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको कॉपी करके देखते हैं। यहाँ से हमने MS वर्ड को सिलेक्ट किया है और यहाँ से हम दबाते हैं कॉपी का बटन। आपको एक बात और बता दें, जब आप किसी भी शब्द को कॉपी या कट करते हैं तो वो एक्चुअल में तब तक कहाँ रहता है, तब तक वो रहता है क्लिपबोर्ड के अंदर।
अब क्लिपबोर्ड कहाँ पर है, आपको क्लिपबोर्ड दिखा देते हैं। एमएस वर्ड में क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछता है कि कट और कॉपी करने के बाद कोई भी वर्ड, स्पेलिंग या पैराग्राफ कहाँ जाता है, तो वो देखिए जाता है आपके क्लिपबोर्ड में। ये जो आइकन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और अभी हमने क्या कॉपी किया था, एमएस वर्ड, तो वो यहाँ पर आ चुका है, ये देखिए। अब इसको पेस्ट करना है आपको, सिंपली आप इस बटन को दबाइए और ये देखिए एमएस वर्ड पेस्ट हो गया। यहाँ नीचे इसमें और भी ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी सिंपल अभी पेस्ट करना सीखेंगे, उन चीज़ों को हम बाद में सीखेंगे। इसी तरीके से जब आप किसी वर्ड को कट करेंगे तो वो अपनी जगह से हट जाएगा और दूसरी जगह चला जाएगा। तो हम इसको कट करते हैं और देखिए कट करने के बाद ये भी यहाँ पर क्लिपबोर्ड में आ चुका है। क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम 24 आप आइटम्स ले सकते हैं। तो आप इसको देखिए, हमने यहाँ से कट किया है और इस आइटम को हम यहाँ पे जाके पीछे कहीं पे भी पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए सिंपल यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, या फिर आप कंट्रोल X या कंट्रोल V का भी इस्तेमाल कर सकते थे। इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मेटिंग सीखनी होगी। तो फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो एक इंग्लिश में एक वर्ड और हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। एक्चुअल में मंगल फॉन्ट में या यूनिकोड में यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग, जो अलग अलग फॉन्ट हैं हम उनको नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदी के लिए एक ही फॉन्ट होता है। तो हम यहाँ पे एक वर्ड इंग्लिश में टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने टाइप किया है माई बिग गाइड, और इसका जो फॉन्ट है उसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे। फॉन्ट एक्चुअल में आपके वर्ड्स की डिज़ाइन को बोलते हैं, उनकी स्टाइल को बोलते हैं, वो किस तरीके की बनावट है उसको फॉन्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मेन्यू है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कई तरीके की स्टाइल्स यहाँ पर दिखाई देंगी। ये अलग अलग प्रकार के इंग्लिश के फॉन्ट्स हैं। हिंदी के फॉन्ट्स आप अपने अगर कंप्यूटर में टाइप करते होंगे तो वो कुर्तदेव और देवलेस फॉन्ट होते होंगे, तो उसको भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। लेकिन जब आप यूनिकोड में टाइप करेंगे तो उसमें जो फॉन्ट रहेगा वो यही रहेगा, चाहे आप कंप्यूटर से कुछ भी कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, लेकिन वो यही रहेगा। इंग्लिश और हिंदी के कुर्तदेव और देवलेस के आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये बिग गाइड का चेंज करके देखते हैं। देखिए इसको आप अलग अलग स्टाइल में यहाँ से बदल सकते हैं, आपको जो भी स्टाइल चाहिए। देखिए आप बस इस पर माउस से कर्सर घुमाते जाइए, वो आपको वहाँ पे प्रीव्यू दिखाता रहेगा। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये है साइज़ का। ये आपके जो टेक्स्ट है उसका साइज़ आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए बस आपको सेलेक्ट करना है और वो साइज़ छोटा या बड़ा हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम 72 दे रखा है, लेकिन इससे भी बड़ा आपको चाहिए तो आप यहाँ पर मैनुअली टाइप कर सकते हैं। उसको सीधे सीधे ले जाके हमने 72 से बड़ा टाइप किया, हमने 80 टाइप कर दिया। तो यहाँ पर आप मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअली आप छोटा भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप उसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पॉइंट में यहाँ पर साइज़ नहीं दिए गए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर पॉइंट में भी साइज़ दे सकते हैं। इसके बाद आता है ये दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, ग्रो फॉन्ट का ऑप्शन आएगा और श्रिंक फॉन्ट का ऑप्शन आएगा। इसको डिक्रीज फॉन्ट साइज़ और इंक्रीज फॉन्ट साइज़ भी कहते हैं। सिंपली आप इसको सेलेक्ट करेंगे किसी भी शब्द को और बस इस बटन को दबाते जाएंगे तो वो फॉन्ट बड़ा होता जाएगा, और इसको अगर आप दबाएंगे तो वो फॉन्ट छोटा होता जाएगा। इसके लिए आप कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी की हम आपको बाद में बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का। बोल्ड किसी शब्द को करना हो तो वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। जैसे देखिए हमने इसको अभी बोल्ड किया तो ये यहाँ से जब इसको क्लिक करेंगे तो ये थिक हो जाएगा, और इसके लिए आप कंट्रोल B का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कीबोर्ड से। इसी तरीके से इटैलिक है, इटैलिक में शब्द थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसके लिए आप कंट्रोल I का इस्तेमाल कीबोर्ड से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने कंट्रोल I का इस्तेमाल किया, और कंट्रोल U के इस्तेमाल से आप किसी भी शब्द के नीचे अंडरलाइन ला सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन आ जाएगा, इसको हटा देंगे तो ये अंडरलाइन हट जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें केवल उन्हीं शब्दों में अप्लाई होंगी जो शब्द आपने वहाँ पर सेलेक्ट कर रखे होंगे। इसके बाद यहाँ पर ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, सब स्प्लिट और यहाँ पर ऑप्शन है सुपर स्प्लिट का। तो पहले हम सब स्प्लिट को इस्तेमाल करके देख लेते हैं। आपको किसी शब्द के पीछे जैसे आप लगाते होंगे मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते होंगे इसका, या कहीं किसी की डेजिग्नेशन लिखते हैं तो उसके लिए आप सब स्प्लिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे IAS, तो इसको अगर हम डेजिग्नेशन को सब स्प्लिट में ले जाना चाहें तो सिंपल आप इसको दबाएंगे तो ये नीचे इस तरीके से आ जाएगा। आप देखिए, तो इस तरीके से अगर आपको लिखना हो तो आप सब स्प्लिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कोई मैथ का फार्मूला टाइप कर रहे हैं तो आप सुपर स्प्लिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल 3 वर्ड टाइप करने हैं और लास्ट वाले वर्ड को आपको सुपर स्प्लिट बनाना है, तो आप
ये देखिए यहाँ पर हमने इसको सुपर स्पीड बना दिया है। तो एक तरीके से इस टाइप से भी आप MS वर्ड में टाइप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी समझने वाली चीज़ें हैं। अब आता है यहाँ पर एक ऑप्शन और, ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं चेंज केस। यहाँ पर होता क्या है कि आमतौर पर हम कीबोर्ड से टाइप करते समय जब हम इंग्लिश में, ये खास तौर पे ये जो कमांड है ये इंग्लिश के लिए है, हिंदी में ये कमांड काम नहीं करेगी। तो इंग्लिश में कैसे काम करेगी यहाँ पर आप देख लीजिए ज़रा। ये मानिए ये हमारा एक पैराग्राफ है और इसमें जो चेंज केस में कई ऑप्शन दिए गए हैं। सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है और टॉगल केस है। तो इसमें ये कैसे अलग अलग काम करते हैं। जो आपका सेंटेंस केस है उसमें कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ है तो उसमें पैराग्राफ का पहला अक्षर यानी ये सबसे पहले वाला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। और दूसरा वाला जो लोअर केस है उसमें सभी शब्दों के सारे अक्षर स्मॉल कैरेक्टर में रहेंगे, कैप्स में नहीं आएंगे। और जो अपर केस है उसमें सारे जो आपके टेक्स्ट हैं, सारे जो लेटर हैं उनके सभी शब्द कैप्स लॉक में आ जाएंगे, यानी कि बड़ी जो स्पेलिंग होती है इंग्लिश की उसमें आ जाएगा। और जब आप इसे बताएंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड तो यहाँ पर क्या होगा कि हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, आप देख रहे हैं जिस तरीके से। और टॉगल में सेम इसका उल्टा हो जाएगा कि पहला अक्षर छोटा और बाकी सारे कैपिटल्स। तो ख़ास तौर पे मेरे ख्याल से लास्ट वाले का तो इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। ये आपके इस्तेमाल की सारी चीज़ें हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद ये दो ऑप्शन और हैं। यहाँ पर ये टेक्स्ट बैकग्राउंड दी गई है, इसको आप हाईलाइट कलर भी बोल सकते हैं। और इसके बाद है फॉन्ट कलर। तो टेक्स्ट हाईलाइट करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप मार्कर से अपनी कॉपी में उसको हाईलाइट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट के लिए कई सारे कलर दिए गए हैं, तो आप जिस भी कलर से आप हाईलाइट करना चाहें, आपने कोई आर्टिकल लिखा है तो आप यहाँ से इस हाईलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप हाईलाइट के लिए दूसरे भी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसा भी पेन चाहे वैसे पेन का आप हाईलाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नंबर आता है फ़ॉन्ट कलर का। फ़ॉन्ट कलर सेम है। यहाँ पर जब भी आप ब्लैक से लिख रहे थे उसके लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या थीम कलर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको यहाँ से कोई भी वर्ड्स अपना सेलेक्ट करना है, जैसे हमने माय बिग गाइड को किया, और यहाँ से कोई भी शब्द ले लेना है। जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतने का ही कलर चेंज होगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखिए तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतने पर ही ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेटिंग शब्द है वो शब्द इसीलिए है कि फॉर्मेटिंग से मतलब है कि आपके जो आपने टाइप किया है मैटर, उसका फॉन्ट कौन सा है, फॉन्ट स्टाइल कौन सी है, उसका साइज़ कितना है, उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका कलर कैसा है, ये सारी चीज़ होती है फॉर्मेट। अब आ जाते हैं पहले वाले नंबर पर। यहाँ पर दिया है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर कैसे काम करता है, फॉर्मेट प्रिंटर को एक बार समझ लेते हैं। एक बार यहाँ पर और टाइप कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे ये जो मैंने यहाँ पर टाइप किया है इसको सेम इसके जैसा बनाना है, या मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो ऊपर वाला जो माय बिग गाइड लिखा हुआ है ऐसा ही एक बिग गाइड मुझे नीचे लिखना है। यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं माय बिग गाइड। लिखेंगे तो आप कहेंगे कि उसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ लेके आनी है। यानी ये जो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है ये सेम फॉर्मेटिंग आ जाए, या ये जो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट रखी सेम बैकग्राउंड इस वाले यूट्यूब पर आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल आप इस फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेंगे फॉर्मेट प्रिंटर। तो यहाँ पर आपका जो कर्सर है उस पर एक ब्रश आ जाएगा, उस ब्रश को सेलेक्ट करते हुए आपको जो जिस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसको सेलेक्ट कर देना है। तो आप देखिए सेम माय जैसा यहाँ पर यूट्यूब टाइप हो गया है। अब गाइड जैसा अगर आपको यूट्यूब टाइप करना है तो बस गाइड को सेलेक्ट कीजिए, ई को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको भी आप चाहें। हमें सिर्फ फॉर्मेटिंग उठानी है और उसको क्लिक कीजिए, दोबारा यूट्यूब को सेलेक्ट कीजिए, तो देखिए यूट्यूब गाइड के जैसा बन गया। अगर IAS जैसा बनाना है तो बस इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको दोबारा फॉर्मेट ले लीजिए। तो आप समझ गए होंगे फॉर्मेट प्रिंटर आके कई जगह काम आ सकता है। अब सबसे आखिर में आपके फॉन्ट वाला जो ये टैब है इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक आखिरी ऑप्शन ये बचा है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो जब आप सभी कैरेक्टर्स को, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इस क्लियर फॉर्मेटिंग को क्लिक करेंगे तो इन सभी की फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, सिर्फ आपके हाइलाइटर को छोड़ के। क्योंकि ये फॉर्मेटिंग में तो आता है, पता नहीं MS वर्ड में इसको क्यों छोड़ा गया है,
कि जो हमने टेक्स्ट हाईलाइट किए हैं वो उस पर से फॉर्मेटिंग नहीं हटाता। तो हाईलाइटर को हटाने के लिए आप सिंपल नो कलर पर जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें बताएं। पर हमने पहले फ़ॉन्ट वाले सेक्शन के बारे में जानकारी ले ली थी, यहाँ पर कौन कौन से टूल दिए गए हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। आज हम जानेंगे कि पैराग्राफ टेक्स्ट के टूल कैसे काम करते हैं। तो जब आप MS वर्ड में टाइप करना शुरू करते हैं तो आप जो है कहीं पर भी कर्सर रख लेते हैं और सीधे सीधे टाइप करने लग जाते हैं। यहाँ पर हम हिंदी के लिए यूनिकोड फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इंग्लिश फ़ॉन्ट आपके कंप्यूटर में दिया ही गया होता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ये पैराग्राफ पूरा टाइप कर लिया। तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है एलिगेंट टेक्स्ट लेफ्ट, उसके बाद सेंटर और यहाँ पर एलिगेंट टेक्स्ट राइट और इसके बाद दिया गया है जस्टिफाई। तो ये जो लेफ़्ट वाला ऑप्शन है ये जब आप टाइप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है, यानी कि ये टेक्स्ट है वो सभी जो है लेफ़्ट साइड से चिपका के लगे हुए हैं, जबकि राइट साइड से पेज पर ये डिस्टर्ब है। और अगर हम इस को सेंटर कर देते हैं यानी कंट्रोल के साथ ई का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो भी पूरा लिखा हुआ पैराग्राफ है वो सेंटर के साथ में एडजस्ट हो जाएगा, आपके पेज के सेंटर से लिखा जाएगा। और अगर आप इसे राइट करते हैं तो ये राइट के साथ में एलिगन हो जाएगा, यानी कि राइट से सारे अक्षर आपके ठीक मिले हुए आएंगे और लेफ़्ट से ये डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन बहुत बढ़िया है, जैसे आप पेपर्स में, अखबार में या किसी प्रोफेशनल टाइपिस्ट का लेटर लिखा हुआ देखेंगे वो दोनों साइड से एक बराबर होता है, तो वो इस्तेमाल करते हैं जस्टिफाई ऑप्शन का। जब आप इसे क्लिक करेंगे या कंट्रोल का जे दबाएंगे तो आपके जो पैराग्राफ है वो दोनों साइड से एक बराबर हो जाएगा, राइट और लेफ़्ट से। आप देखेंगे हमने यहाँ पर जस्टिफाई का इस्तेमाल किया तो ये देखिए ये वाली लाइन लेफ़्ट वाली और राइट वाली दोनों साइड से बराबर हो गई। तो ये 4 ऑप्शन है, आप जैसे आपको सुविधा हो आप उस हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है यहाँ पर लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग होती है आपकी लाइनों के बीच की दूरी। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और इनके बीच में जो गैपिंग है वो है लाइन स्पेसिंग। तो इसको देख लेते हैं कि कैसे काम करती है। इसके लिए हम बीच वाली लाइनों का इस्तेमाल करते हैं। दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम जाते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर। आप देखेंगे यहाँ पर अभी जो लाइन स्पेसिंग हमने ले रखी है वो है 1.15। यहाँ पर 1.0 से शुरू होकर 3.0 तक सारे ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक करके इस्तेमाल करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो 3.0 है वो आपके लाइन के बीच में देखिए कितना स्पेस आ रहा है। इसी तरीके से आप अपने पेज पर इसको मनचाहे रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लाइन स्पेसिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आपका जो पेज है, मानिए आपने A4 का कोई पेज लिया है और आपके पास मटेरियल कम है, तो आप लाइन स्पेसिंग के इस्तेमाल से अपने पेज पर उस पूरे मटेरियल को भर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा 2 ऑप्शन और दिए गए हैं। अगर यहाँ पर 2 पैराग्राफ होते तो मैं आपको दिखा देता। अभी यहाँ पर पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 पैराग्राफ हमने बना लिए हैं। जब आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो ये बिफोर पैराग्राफ स्पेस भी यहाँ पर मिलता है हमें और आफ्टर पैराग्राफ स्पेस मिलता है। ये वाला स्पेस लाइन स्पेस की तरह ही है, यहाँ पर पैराग्राफ से पैराग्राफ के बीच की दूरी में अंतर आ जाएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पर करते हैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो आप देखेंगे पैराग्राफ की जो पहले वाली लाइन है वहाँ पर अंतर आ गया। इसको हटाएंगे तो ये अंतर खत्म हो जाएगा। ये देखिए पहले आ गया और इसके बाद में जब आप आफ्टर करेंगे तो ये आफ्टर में भी आ जाएगा। इसको हटा देंगे तो ये अंतर खत्म हो जाएगा। दोनों पैराग्राफ आपस में चिपक गए। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा आपको पता चलेगा आफ्टर, ऊपर कोई अंतर नहीं आया लेकिन नीचे अंतर आ गया इस पैराग्राफ के बाद में। इसी तरीके से अगर हम बिफोर करेंगे तो ऊपर भी अंतर आ जाएगा। तो आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल अपने पेज पर कैसे करते हैं। इसके बाद आता है थीम कलर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये थीम कलर्स हैं। ये आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड को चेंज कर देगा। ये आपके पैराग्राफ को पूरे को हाईलाइट करेगा। आप एक वर्ड को हाईलाइट करना चाहेंगे तो वहाँ पर वो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये एक तरीके से हाईलाइटर की तरह ही काम करता है। इसके बाद ऑप्शन आता है ये बॉर्डर का। यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं। ये देखिए अगर आपके पास कोई टेबल है तो आप उसको भी बॉर्डर लगा सकते हैं। टेबल के बारे में हम आपको आगे समझाएंगे। तो अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको लगानी है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई।
तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं बुलेट्स और नंबरिंग। तो बुलेट्स नंबरिंग के लिए हमने यहाँ पर एक लिस्ट ली है। अब इस लिस्ट पर बुलेट्स लगाने हैं, यानी कि आपको नंबर डालने हैं, नंबर की जगह पर एक बुलेट्स और होते हैं। तो आप इस तरीके से बुलेट्स डाल सकते हैं। ये बुलेट्स लगाने के बाद में जब आप एंटर करेंगे और नया शब्द लिखेंगे तो आप बड़े आराम से वो शब्द लिख पाएंगे। ठीक है, और ये बुलेट्स भी कई तरीके के होते हैं, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। यहाँ पर आपको बुलेट्स के लिए पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी। आप जो भी बुलेट्स लगाना चाहते हैं वो इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप अपनी लिस्ट पर नंबर लगाना चाहते हैं तो वो आप ये इसके बराबर दी गई नंबरिंग लिस्ट से लगा सकते हैं। यहाँ पर नंबर के लिए कई तरीके की फॉर्मेट्स दी गई हैं। आप किसी भी फॉर्मेट को इस्तेमाल करके वो नंबर लगा सकते हैं। और नंबर लगाने के बाद में जब आपको नया नंबर लगाना हो तो आप बस सिंपल एंटर कीजिए और टाइप करते जाइए। अब इस लिस्ट को और भी बड़ा करना है या आपको अलग अलग तरीके से ये लिस्ट बनानी है, ट्री जो तरीका होता है वो लिस्ट का हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। वो आप कैसे बना पाएंगे। यहाँ पर हम फलों के नाम और सब्जियों के नाम लिखने वाले हैं। तो हमने इन दोनों को यहाँ पर बुलेट्स नंबर का इस्तेमाल किया इसको लगाने के लिए। अब हमें फलों के नाम के नीचे और फलों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे इसको और यहाँ पर हम टैब की का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इसके एक सब हेडिंग आ गई, इसके नीचे ये हेडिंग हो गई और ये सब हेडिंग हो गई। अब यहाँ पे फलों के नाम हम टाइप करेंगे आम। इस तरीके से हमने इसके नीचे सब हेडिंग लगा दिया। अब अगर आपको आम के नीचे और सब हेडिंग लगानी है, जैसे और कोई फल लिखना है, तो आप वो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं और डबल एंटर करने के बाद आप पुरानी हेडिंग पर पहुँच सकते हैं। एक और एंटर आप करेंगे तो सबसे पीछे वाली हेडिंग पर आप पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कई सारे सब हेडिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, सब टाइटल्स डाल सकते हैं बुलेट्स नंबर का इस्तेमाल करते हुए। अगर इसमें और कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो हम आपको यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देता है एक ऑप्शन और, ये है शॉर्टिंग कराने का। जैसे आप एक्सेल में शॉर्ट कराते थे उसी तरीके से आप यहाँ पर भी शॉर्ट करा सकते हैं। ये कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, इनको हम शॉर्ट करा के देख सकते हैं। हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जाएंगे शॉर्ट बाय पैराग्राफ। यहाँ पर वो आपको बता देगा कि आपने नंबर लिए हैं, टेक्स्ट किया है, आपने नंबर लिए हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप असेंडिंग को सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये सबसे छोटी वाली संख्या सबसे ऊपर आ गई और सबसे बड़ी वाली संख्या सबसे नीचे आ गई। इसी तरीके से आपसे डिसेंडिंग करना चाहें तो यहाँ से बस डिसेंडिंग आपको इस्तेमाल करना है और ओके कर देना है। तो ये डिसेंडिंग हो गई। इसके बाद एक ऑप्शन दिया गया है, ये आपके जो आपने टैब इस्तेमाल किया है या आपने पैराग्राफ मार्क्स, जो भी आपके जितने भी पैराग्राफ मार्क्स हैं उनको शो कर देगा। कभी कभी होता क्या है कि गलती से ये पैराग्राफ मार्क्स पर टिक लग जाती है, तो यहाँ पर ये आपका जो टाइप किया डॉक्यूमेंट है उसके बीच बीच में कुछ ऐसे निशान आ जाते हैं। तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल ये निशान किस किस चीज़ के मैं दिखा देता हूँ। अगर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक उल्टी पी बन जाएगी और अगर आप एक स्पेस लगाएंगे तो एक डॉट आ जाएगी। देखिए ये डॉट स्पेस का मार्क है और इसके बाद में अगर आप टैब इस्तेमाल करते हैं तो एक एरो आ जाएगा। तो ये कुछ पैराग्राफ के मार्क्स दिए गए हैं। इसका यूज़ टाइपिंग में कुछ भी नहीं है, ये एक टूल दिया गया है। आप जिसे पता कर सकते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या क्या इस्तेमाल किया है अपना लेटर टाइप करने में। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक टैब लगाया है, उसके बाद एक स्पेस दिया है, उसके बाद एक एंटर किया है, फिर एक टैब लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप पैराग्राफ मार्क्स से ये देख सकते हैं। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपको कुछ ऐसे निशान या मार्क्स आपको दिखाई दे अपने डॉक्यूमेंट में जो आपने नहीं टाइप किए हैं, तो आप समझ जाइए आपका ये पैराग्राफ मार्क वाला ऑप्शन ऑन हो गया है। तो बस इस तरीके से आप इसे हटा सकते हैं या तो इस पर क्लिक कर दीजिए दोबारा। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर इसके आगे की जानकारी लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर कुछ आपको कोई क्वेरी आपको पूछनी हो तो हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।